बहरहाल स्वामी जी देखिए, गोमुख आसन हुआ, पश्चिमोत्तानासन हुआ, भुजंगासन, मर्कटासन, और आप हमेशा बताते आए स्वामी जी कि ये सारे आसन कान और गले और नाक के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ज़रा ये भी समझा दीजिए इसके पीछे की साइंस क्या है, आखिर ये तीनों आसन इन तीनों अंगों के लिए, नाक कान गले के लिए कैसे फायदेमंद है? सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो ये हमारे गले के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ऊर्जा का संचरण ठीक से होगा। और जहाँ ऊर्जा होगी वहाँ गतिशीलता होगी, जहाँ ऊर्जा नहीं होगी, गतिशीलता नहीं होगी, वहाँ निष्क्रियता होगी। वहाँ अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, अलग अलग प्रकार के अवरोध, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए सबको जो कर सकें उनको सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन और जैसे आपने कहा मर्कटासन और भुजंगासन, ये तो पूरी हमारी जीवनीय ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं। अब 33 के 33 वर्टिब्राज के ऊपर मर्कटासन के जो तीनों के तीनों अभ्यास हैं, इनका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये एक मिनट ये मर्कटासन, 1 मिनट भुजंगासन, एक मिनट, आधा मिनट भी सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन कर लिया तो ये पूरी जीवनीय ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये अभ्यास रोज़ एक बार कर ही लिया करें। 5-7 मिनट ही तो लग रहे हैं, 5-7 मिनट में पूरी जीवनीय ऊर्जा और उसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी का, लॉन्गेविटी का, एंटी एजिंग का पूरा प्रबंध हो गया। आपके 100 साल स्वस्थ रहने का, 100 साल के आरोग्य की गारंटी का इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। और इसमें फिर पवन मुक्तासन और मंडूकासन हमने इसलिए जोड़ा कि इससे पूरा पाचन तंत्र, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, ये बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, कान के लिए तो बस एक ही अभ्यास समझ में आता है कि वो जो हवा भर करके कान के पर्दों को की इलास्टिसिटी को और बढ़ाए रखा जाए। लेकिन स्वामी जी, कान से जुड़ी एक बीमारी है टिनिटस, और ओल्ड एज में, बुजुर्गी में तो बहुत परेशान भी करती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, और कानों को हेल्दी रखने के लिए कुछ और अभ्यास भी हैं क्या जो किए जा सकते हैं आसानी से? टेनिटिस ये बहुत लोगों को हो रहा है, और ख़ास करके जिनको लंबा कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नज़ला रहता है, और कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। टेनिटिस का 2-3 और भी कारण हैं, जो चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण बहुत है, और आजकल तो सड़कों पर कभी कभी कोई विशेष वार त्यौहार पर तो इतना ज़्यादा जो है म्यूजिक बजता है, कान फोड़ म्यूजिक। जो एयरपोर्ट के पास में रहते हैं, रेल की पटरी के पास में जिनका घर होता है, हाईवे के पास जिनका घर होता है, विदेशों में तो हाईवे के फिर दोनों तरफ करीब 10-10 फीट ऊंची दीवार कर देते हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण से बच सके। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये इसके लिए ना, एक तो ये कान के ऊपर देखो ऐसे, यहाँ से ये पॉइंट है ना, कान का यहाँ असर होगा। हमें लीच लगाते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, ईयर ग्रिड वटी देते हैं, ईयर ग्रिड ड्रॉप देते हैं, ईयर ग्रिड वटी खाने के लिए, ईयर ग्रिड ड्रॉप डालने के लिए। पहले हम दिया करते थे चंद्रप्रभा वटी, शिलाजीत रसायन खाने के बाद, और सारी वाद्यवटी खाली पेट, और कान के अंदर बिलवादी तेल डाला करते थे। अब आधुनिक रिसर्चों से पता लगा कि आदमी नाजुक हो गया और उसके ऊपर तेल का सब पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, तो हमने बिना तेल के ग्लिसरीन से और उसमें सारी औषधियों का एक्सट्रैक्ट डाल करके तैयार कर दिया एयर ग्रिड ड्रॉप, वो भी कान के अंदर डाला कर, तो वो बड़ा ज़बरदस्त असर करता है। और हमने टेनिटिस के 1-2 नहीं, लाखों लोगों को अच्छा किया है। तो आपने जो प्राणायाम बताया था वो भी बता देता हूँ। अच्छा स्वामी जी देखिए, आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैठना। आपकी पता नहीं उन लोगों से कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, पहले ज़रूर हुई होगी। वो जो कनमैलिये कहलाते हैं, यहाँ सिर पे एक पगड़ी सी बांधे रहते हैं, उसमें बहुत सारी तीलियाँ उनके लगी रहती हैं, और जहाँ नहीं किसी को पकड़ के उसके कान साफ़ करने लगते हैं। तो ये जो तरीका स्वामी जी कान साफ़ करवाने का, ये कैसा है?
ना, ये अच्छा नहीं है। इसमें बहुत लोगों के कान के पर्दों में कई बार छेद हो जाता है। तो ये कान के अंदर जो है ना वैक्स जम जाता है, तो उसके लिए ये कर्णपुर की विधान है हमारे यहाँ। तो वैक्स ना जमे इसके लिए हमारे यहाँ पर पहले 1-2 बूंद कान में तेल डाल दिया करते थे, तो वो कान का जो वैक्स है उससे पिघल करके आ जाया करता था। और रुइया अपनी ये छोटी उंगली में रुइया लगा के बस उसी से ही कर लिया करें, उतना ठीक है। बाकी कोई तिल्ली से, कोई चाबी से, कोई तिनके से, और कोई कान खुजाने वाली, जैसे आपने कहा कि कई तरह के कान खुजाइए, वो कान का मैल निकालने वाले घूमते रहते हैं गली गली में, तो उनसे बच के रहना है। पता लगा कान के पर्दे में ही छेद हो गया, कान ही फोड़ डाला। और स्वामी जी एक चीज इसमें और है, ईयरबड जो बाजार में मिलती है, जो है कुछ लोगों को उसको भी खूब कान में रोजाना करने की आदत होती है। कान को इतना साफ करेंगे, चाहे खुद कई महीने में नहाते ना हो, लेकिन कान में हर वक्त वो करते रहते हैं। ये ठीक है कि नहीं ठीक है? ये खुजली की आदत पड़ जाती है। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। किसी को नाक खुजाने की आदत, किसी को कान खुजाने की आदत, किसी को सिर खुजाने की आदत। ये हमारी गैया मैया आ गई है, पंगनूर गाय है। किसी को फिर यहाँ पीछे खुजाने की आदत। अलग अलग जगह लोग खुजाते ही रहते हैं। तो ये कहते हैं ना, या तो मजा राज में या खाज में। तो ये गंदी आदत है, ये गलत हैबिट है, इससे बचो। ये कहावत बड़ी जोरदार कही स्वामी जी आपने। ये अलग अलग जगह जो या तो मजा राज में या तो मजा खाज में। क्या बात है स्वामी जी, ये जो मौसम चल रहा है, जब तक 2-4 किसी को गाली गलौच ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये खाज की आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी कान हेल्दी रहेंगे।